Action with our Honorable Minister of State for Education, Madam Annapurna Devi. So, ma'am has been on a tour in Nagaland since yesterday. So, she landed yesterday and we had a review meeting. And today, ma'am had a visit to Seminyu and she's been, she sort of reviewed all the centrally sponsored schemes there. And we had a couple of site visits to one of the schools, GHS Continue, and then she had also visited PHC Chunlika. And they were interactions with the heads of departments in Seminyu as well as with the civil society organization. So post which ma'am is here. So ma'am wanted to hold an interaction with the media personnel of our state. आज नागालैंड कल ही आना हुआ और कल से लेकर आज फिर सेमेन्यू डिस्ट्रिक्ट जाने का अवसर मिला। ऐसे तो पहली बार नागालैंड आने का मौका मिला, बहुत ही अच्छा जगह है। और मुख्य रूप से हम देखें तो आज नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी की सरकार है और दोनों मिल के जो जॉइंट सरकार है बहुत ही अच्छे ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो काम है, भारत सरकार के माध्यम से जो कार्य किए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही है, उस योजना का इस सरकार के द्वारा काम किए जा रहे हैं। और दोनों ही चूँकि डबल इंजन की सरकार हम बोलते हैं, जैसे देखें कि 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट को काफ़ी तवज्जो दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से पहले की सरकार नॉर्थ ईस्ट में जो कांग्रेस की सरकार थी, वोट पाओ और भूल जाओ, ये नीति कांग्रेस की थी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी खुद भी नॉर्थ ईस्ट में लगभग 50 से ज़्यादा बार वो आ चुके हैं और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कृत संकल्पित हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास में उन्होंने 3000 कई नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए बहुत सैकड़ों ऐसे योजनाएं भी चला रही हैं और स्पेशल पैकेज भी दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, और ताकि नॉर्थ ईस्ट का विकास हो, जो बिल्कुल कटा हुआ था दिल्ली से वो दूरी ना हो और यहाँ के लोगों का भी विकास हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा काम किया जा रहा है और ख़ास करके नॉर्थ ईस्ट में स्थिरता बनी रहे। कहीं ना कहीं हमेशा कुछ न कुछ परेशानियाँ आती थी, लेकिन आज हम देखें तो बहुत ही शांति से, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे काम कर रही है सरकार। और भारत सरकार के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो मुफ्त अनाज परिवारों को दी जाती है, आयुष्मान भारत योजना, शिक्षा के क्षेत्र में समग्र शिक्षा के तहत फंडिंग की व्यवस्था, पीएम पोषण की व्यवस्था, उज्ज्वला योजना, इन सारी योजनाओं का लाभ, नल जल योजना जो जल जीवन मिशन के माध्यम से हो रहा है, तो इन सारी योजनाओं के माध्यम से यहाँ पे काम किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा ताकि आम जन को उसका लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ हम देखें तो बिल्कुल यहाँ खास करके महिलाओं के लिए भी, चूँकि यहाँ पे जिस तरह से देख रहे हैं कि हर जगह महिला की प्रधानता है, हर एक प्रतिष्ठान में हर जगह महिलाएं काफ़ी आगे आकर काम कर रही हैं, चूँकि हार्ड वर्किंग भी है। और इसके अलावा नागा संस्कृति को भी आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं हमारी बहन बेटियां भी आगे काम कर रही हैं। और इसी के ये में हम देखें तो महिलाओं को सम्मान देने के लिए, जैसे रानी गाइदिन्ल्यू को हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं, उनके पदचिन्हों पे भी लोग चलकर काम कर रही हैं। और नॉर्थ ईस्ट का पहले जो था डिवाइड की राजनीति चलती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी के माध्यम से उसमें डिवाइन गवर्नेंस मॉडल में उसको बदल दिया है। और पीएम डिवाइन जो प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो योजनाएं चल रही है, उससे यहाँ का विकास भी हो रहा है। उसमें तेज़ी से हम देखें तो चाहे नागालैंड में नेशनल हाईवे नेटवर्क की बात करें जो 2014 की तुलना में लगभग दोगुना हो चुका है। नागालैंड अब म्यांमार से भी जुड़ रहा है। उड़ान योजना के तहत नागालैंड के दीमापुर हवाई अड्डे से उत्तर पूर्व के 8 मार्गों पर उड़ानें भी शुरू हो गई है। नागालैंड को 100 साल बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन भी मिल गया और राजधानी कोहिमा को रेलवे से जोड़ने के लिए भी तेज़ी से काम चल रहा है। यानी भारत सरकार के माध्यम से
नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं और वो खुद अपने भी 50 से ज़्यादा बार आ चुके हैं और भारत सरकार के मंत्री भी विभिन्न जिलों में उनका भी विजिट होता है। वहाँ पे जो भारत सरकार की योजना है उस योजना के बारे में हम उनका रिव्यू भी करते हैं, फिर आम लोगों से मिलकर हम बात भी करते हैं। और इसी क्रम में आज सेमेन्यू जिला जाने के बाद पदाधिकारियों के साथ रिव्यू भी हुआ और उसके साथ साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर विलेज डेवलपमेंट कमेटी, अलग अलग स्टूडेंट यूनियन, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर उन्हें क्या परेशानी है उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो इस तरह से देखें तो बहुत अच्छे से, और इसके साथ ही अभी देखें खेलो इंडिया के माध्यम से भी काफ़ी खेल को भी आगे बढ़ाने के लिए भी प्रधानमंत्री जी इस पर भी काम कर रहे हैं। और स्टेट में भी खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की भी स्थापना की गई है नागालैंड में। तो इसमें बहुत ही अच्छी व्यवस्था कुश्ती, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में भी यहाँ के बच्चों को, जो खिलाड़ी हैं, उनको दिया जा रहा है। और इसी तरह भारत सरकार के माध्यम से छोटे छोटे किसानों के लिए जो श्रीअन्न के बारे में भी उन्होंने जो कहा है और श्रीअन्न का ज़्यादा छोटे किसान को लाभ मिल सके, इसके लिए लगातार उनके द्वारा प्रयास भी हो रहा है। और इसी के साथ अब अभी हम लोग देखें G20 में भी जिस तरह से श्रीअन्न का या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे बुनकर हैं या फिर अन्य क्षेत्र में जो महिलाएं काम कर रही है, तो उनका भी आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास हुआ। तो इस तरह देखें तो लगातार प्रधानमंत्री जी नॉर्थ ईस्ट को लेकर कि कैसे नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़े, यहाँ के लोग आगे बढ़े, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो। शिक्षा के मामले में भी अभी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी कोहिमा में है, NIT भी है, तो इसके माध्यम से भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सुविधा मिल रही है। और समग्र शिक्षा के माध्यम से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो अभी नई आई है उसके माध्यम से भी ये हमारा प्रयास है कि बच्चों को हर तरह की व्यवस्था मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, उसको क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा मिले, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो आज हमारे जिस तरह से आज का ये कार्यक्रम रहा, अच्छा रहा और लोगों से मिलकर कई जगह हेल्थ सब सेंटर में भी जाना हुआ, स्कूल में भी जाना हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। लोगों के द्वारा लोग मिले भी और अपनी जो बातें थी उसको कहे भी। तो आज हमें लगता है कि जिस तरह से दोनों ही भारत सरकार के माध्यम से BJP और NDPP मिलकर जो ये सरकार चला रही है, तो ये बेहतर काम कर रही है और आम लोगों तक भारत सरकार की योजना है उसको पहुंचाने का भी काम इनके द्वारा किया जा रहा है। और हमें लगता है आने वाले समय में, और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो सपना है कि नॉर्थ ईस्ट हर एक मामले में आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ के लोगों के, यहाँ चाहे युवा हो, महिला हो, सबके सहयोग से जो सरकार के काम भी हो रहे हैं और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा है और लोगों का बहुत अच्छा कॉपरेशन भी मिलता है, जिसके वजह से यहाँ पे पर्यटक भी ज़्यादा आते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो निरंतर नागालैंड की प्रगति दिन प्रतिदिन हो रही है, आने वाले समय में और बेहतर होगा। इसी बात के साथ आप लोग को धन्यवाद। भारत सरकार के माध्यम से राज्य जो अगर देखें नॉर्थ ईस्ट बताएं या फिर नागालैंड की बात हम अगर करें, तो राज्य के विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं ताकि आपस में, चूँकि जो इस स्टेट की, चूँकि विभिन्न भाषा, विभिन्न बोली, विभिन्न अलग अलग ट्राइबल्स, माने अलग जाति के सभी लोग हैं, तो सब लोग कैसे एकजुट रहें, लोगों का विकास का रास्ता प्रशस्त हो, आपस में कोई दिक्कत ना हो, इन सारे चीज़ों को लेके ही ये आज जो फंडिंग की व्यवस्था हो रही है कि विकास के मार्ग पे हम अगर चलेंगे, राज्य अगर विकसित राज्य की श्रेणी में आएगा, तो निश्चित रूप से ये जो छोटी छोटी लोकल इश्यूज़ हैं शायद ये नहीं रहेंगे। और इसको लेकर कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं, हम एक देश के लोग हैं, तो निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि सब लोग मिलकर हम काम करें। और विशेषकर जो महिला सशक्तिकरण को लेके जो
कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है, और उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप या एसएचजी ग्रुप के माध्यम से कि गांव के अंदर चाहे वो जितने भी, चाहे वो जो भी रहते हों, जिस भी कास्ट के हैं, जिस भी रीजन के हैं, सब लोग मिलकर वहाँ महिलाओं का ग्रुप बने। महिलाओं के ग्रुप के माध्यम से वो भी सशक्त हों, क्योंकि जब महिलाएं सशक्त होंगी तो बाकी जो चीज़ें हैं निश्चित रूप से वो दूर होगा। और इस तरह से ये प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि निरंतर देश की प्रगति, राज्य की प्रगति में ही हमारी समृद्धि है। तो छोटी चीज़ों को बुलाकर हम एक होकर राज्य को आगे बढ़ाने में हम पूरा अपना प्रयास करें। हम लोकल मतलब जो क्षेत्रीय भाषा मदर लैंग्वेज है कि उसमें बच्चों को हम शिक्षा दें, ताकि जो आज एक जो हम लोग ने रिव्यू किया, कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि जैसे एक तो प्राइमरी सेक्शन में जो बच्चे हैं, जो इनरोलमेंट है, हायर सीनियर सेकेंडरी में जाते जाते वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि कुछ लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है। बच्चे स्कूल में, घर में जो बोलते हैं स्कूल में शायद वो समझ नहीं पाते हैं, जिसके वजह से भी ये दिक्कत होती है। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलता है कि हम लोकल लैंग्वेज में बच्चों को सिखाएंगे ताकि वो अच्छे से वो ऑब्जर्व कर सके, वो अच्छे से समझकर फिर वो आगे बढ़े। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हर एक तरह से क्लास 6 के बाद से ये वोकेशनल एजुकेशन पर जोर देता है। 10th के बाद से जो स्ट्रीम का है वो उसकी खाचेबंदी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स उसको दूर करने की बात करता है। हायर एजुकेशन में, ग्रेजुएशन में उस पर अगर 1 साल पढ़ाई करके कोई छोड़ देता है तो उसमें 1 साल का सर्टिफिकेट, क्रेडिट सिस्टम की बात करता है। अगर 1 साल पढ़ने के बाद अगर छोड़ दिया तो 2 साल बाद भी आके वो पूरा करना चाहता है पढ़ाई तो वो पढ़ सकता है। इसके अलावा क्रेडिट सिस्टम का उसमें है कि वो एक साथ में वो दूसरा कोर्स भी कर सकता है, ये इसमें भी है। इसको कुछ लिख के ना निरंतर जी वो सलाह दे दीजिए, जो एनईपी का है वो कोई मतलब दूसरा भी कोर्स वो कर सकता है। ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी तक था कि अगर कोई हम अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो सिर्फ ग्रेजुएशन ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कोर्स और हम उसके साथ नहीं कर सकते। तो ये सारा इसमें एनईपी में यह प्रोविज़न किया गया है। रिसर्च पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, रिसर्च एंड इनोवेशन पर। Couple of points. I mean, friend I think was also referring to this automated permanent account registry, academic registry, that one nation, one ID card. So for which we are in fact having a coordination meeting with NSF on 16th November. So we're briefing them on all the aspects of Nagaland education policy. So sorry, the national education policy. So with regards to your question of multiple languages, so school education, so we already have textbooks for all the 18 languages from classes 1 to 8. Now we are introducing in a phased manner so there were 4 subjects, 4 languages, Avo, Sumi, Angami and Lotha, Tenide and Lotha, where for classes 9 to 12 also the books were there and that subject was being taught. We are in the process of finishing the development. We are very fag end of finishing the development for the remaining 14 languages as well. So from 2025, according to estimate, we'll be able to introduce the Nagaland heritage studies. We call it NHS or modern Indian languages. The other 14 tribes as well. It'll be common uniform syllabus for all the 18 languages. So by 2025, we'll be able to, in fact, the development of the textbooks is ready, but now we're working on the modalities of putting in place enough language teachers in all the schools so that the classes happen, all of that. So by 2025, we'll be able to do it for all the subjects. So what ma'am had suggested earlier and in her response was that one of the cornerstones of the NEP is with regards to having the 3 language policy, where there is a lot of emphasis on also the kids being taught in the local language, so that in case they have some difficulties in picking up English, most of our kids here in Nagaland wouldn't have that problem, but then they still, if there's some concepts which are better understood in the local language, that's something that's being actively encouraged. So there are certain elements where, and ma'am had also emphasized on the introduction of credit-based choices
So these courses would sort of help them in diversifying their choices post their schools. And one of the observations that ma'am had was with regards to the enrollment falling down as the dropout rate increasing as the years go by. At primary level you have a larger enrollment, but then when you move to the senior secondary level, people are dropping out. So the emphasis on using the mother tongue to also explain concepts to kids would help in this aspect.